वहीं निशा को किसी और ही दुनिया में खोया देख अजित ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे उसकी दुनिया से बाहर निकाला तो निशा सकपका गई। अजित ने अपने चेहरे के भावों को बदला और हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड निशा, निशा तो कितनी घबरा गई थी। वो पागल मजाक कर रहा था एंड तूने सीरियस ले लिया। तुझे तो पता ही है मैं कितना मजाक करता हूँ। उसकी इस बात को सुन निशा को वो एहसास हुआ जो रेगिस्तान में चल रहे प्यासे को होता है जब उसे पानी मिलता है। उसने सांसें छोड़ी जो कि रुकी हुई थी। उसने अपने हाथ छुड़ाए और अजित के कंधे पर मारते हुए कहा, पागल, तुझे पता भी है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। निशा की बात सुन अजित ने संजीदगी से कहा, क्यों, मेरे नाल ब्याह करने से तेरे कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुन निशा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर सभी संगरूर वालों की खबर लेती हूँ तुझसे। ये बोल वो कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाने के बाद अजित ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने निशा को कभी भी इस तरह नहीं देखा। इससे पहले कि दीक्षांत जी अंकल निशा के साथ हमारी शादी की बात करें, मुझे निशा को देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो निशा को इतनी टेंशन दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में निशा आकर खुद से बोली, शुक्र है कि ये मजाक था, वरना सच्ची मैंने मर जाना था। लेकिन निशा जी, ऐसा ना हो जाए कि इन्हीं 2 महीनों में पापा जी मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दे। नहीं, मुझे बात करनी होगी पापा जी से, चाहे रिश्ता समझौते का हो या सिर्फ कुछ ही वक्त का, लेकिन फिर भी मुझे वफादार रहना होगा। मैं मिस्टर मित्तल को धोखा नहीं दे सकती। उसने एक लंबी सांस ली और कपड़े बदलकर बाहर आई तो पाया कि अजित हॉल में नहीं है। उसे किचन से आवाज आने लगी। ये पाकर वो किचन में गई। अजित कुछ बना रहा था। ये देख निशा हैरत भरे भावों के साथ बोली, अजित, तुम और कुकिंग? हाँ। अजित ने मुस्कुराकर कहा, दिल्ली में पीजी में अकेला रहकर आया हूँ निशा, तो सीख गया हूँ। तू ए छड़, ए नमक कहाँ है? निशा उसकी बात सुन नमक पकड़ा देती है। फिर निशा भी उसकी मदद करने लगती है। वहीं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शख्स एक विला में जलन और गुस्से के साथ मरे जा रहा था। इधर आरुषि विला के एक कमरे में एक शख्स पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते जा रहा था और कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। साथ में बहुत गुस्सा था। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? चाहे समझौता ही है, लेकिन फिर भी पति हूँ उसका, वहां से निकला नहीं और अपने यार को बुला लिया। बहुत गलत किया मिसेस मित्तल, बहुत गलत। तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों एक जैसे हो, दोनों ही सिर्फ धोखा देना चाहते हो। पर अभिमन्यु मित्तल से उलझना तुम्हारी जिंदगी में उलझने ले आएंगी। Now you will get to know who is अभिमन्यु मित्तल. Be ready for tomorrow's surprise. I know it will be very surprising. जी, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु मुंबई में ही था। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की और उसके आगे सुबह का सीन आ गया जब निशा और अजित गले लगे थे। दरअसल निशा और अजित के वहां से निकलने पर अभिमन्यु भी निकल गया। वो एंट्री की तरफ गया तो वहां शिखा और कुणाल खड़े थे। अभिमन्यु ने शिखा से कहा, अजित कितना क्लोज है मिसेस मित्तल और उनकी फैमिली के? शिखा ने कहा, अजित और नी तो इतने क्लोज नहीं है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, तो उसे मैं आसपास फटकने नहीं देती। लेकिन उसका परिवार बहुत क्लोज है नी के परिवार से। उसकी माँ तो नी के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे अपनी बहू ही बना लेगी। उसकी आखिरी बात सुन अभिमन्यु के माथे पर बल बढ़ गया। उसने कमर पर हाथ रखे और मुंह आसमान की तरफ कर मुंह से हवा छोड़ी। ये देख कुणाल समझ गया कि अभिमन्यु गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। उसने कहा, अभी वो फ्लाइट? अभिमन्यु ने चेहरे को उसकी तरफ करते हुए कहा, तू जा, वैसे भी तू ही जाने वाला था, तो अब तू ही जा। एंड आई विल स्टे हियर। शिखा को तू अपने साथ ले जा, मेरा काम तेरा असिस्टेंट कर देगा। उसकी बात सुन कुणाल सिर हिला देता है। फिर इस वक्त उसके पास ना ही उसका पासपोर्ट था और ना ही टिकट। तो पहले उसने अपना पासपोर्ट मंगवाया जो कि ऑफिस में था और अपनी और शिखा की नई टिकट बुक कर दी। फिर वो बेंगलोर के लिए निकल गए और अभिमन्यु अपने विला में चला गया। अभिमन्यु ने फिर खुद से कहा, कल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे होगा। तुमसे दूर जाना शायद मेरी बेवकूफी थी मिसेस मित्तल। तुम्हें और तुम्हारे भाई को सजा तो पास रहकर भी दे सकता हूँ। दूर जाने की क्या जरूरत है? इतना बोल उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। इस वक्त हीरो की जगह वो विलन लग रहा था। अब देखना तो ये था कि कल क्या होने वाला था। क्या करेगा अब अभिमन्यु, और जो भी करेगा उसे निशा कैसे हैंडल करेगी? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।